नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, नाम है दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी है स्वाति सिंह। इन दोनों के बारे में आप सब ने कहीं न कहीं सुन रखा होगा। आज शादी के लगभग 22 साल बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। कोर्ट ने आज आधिकारिक रूप से दोनों को तलाक की अनुमति दे दी है कि आप दोनों मान्य कर लिया है कि आप दोनों का तलाक आज हो गया। दरअसल दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की कहानी बेहद दिलचस्प है। 2001 में दोनों की शादी हुई। 2012 से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। दोनों की मुलाकात एबीवीपी के दौर में हुई। उस वक्त स्वाति सिंह इलाहाबाद से एमबीए कर रही थी और दयाशंकर सिंह लखनऊ में छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद स्वाति सिंह पीएचडी करने लखनऊ चली आई। वहां दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 2001 में शादी का फैसला किया। शादी के 12 साल बाद तक तो दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक उस वक्त के अखबार के पन्नों में एक खबर यह आई कि स्वाति सिंह ने तलाक की अर्जी दी है। उन्होंने अपने पति दयाशंकर सिंह पर घरेलू प्रताड़ना, मारपीट और कई तरह के आरोप लगाए। 2012 से यह मामला चल रहा था तलाक का। दयाशंकर सिंह कभी भी तलाक नहीं देना चाहते थे, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते थे। ये 2017 तक मामला चलता रहा, तलाक का केस। अचानक 2017 में दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ एक बयान दिया और उस बयान के बाद उनको जेल जाना पड़ा। पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, दयाशंकर सिंह को। उसी वक्त एंट्री हुई स्वाति सिंह की। दरअसल दयाशंकर सिंह के बयान के रिएक्शन में बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं ने दयाशंकर सिंह की बेटी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही। अपनी बेटी के बारे में आपत्तिजनक बातें सुनकर मां का खून खौला। उन्होंने मोर्चा लिया। उन्होंने उस दौरान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बीजेपी ने इनके जुझारू जज्बे को सराहा और बाद में इन्हें सरोजनी नगर से, पहले बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनी और बाद में सरोजनी नगर विधानसभा से टिकट दिया गया। कहा यह जा रहा है कि 2017 में स्वाति सिंह ने जिस तरह से स्टैंड लिया, उस वक्त दोनों के बीच थोड़ी सी नजदीकियां एक बार और बढ़ी। पार्टी के कई नेताओं ने कोशिश की कि स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। उस वक्त तलाक की अर्जी वापस ले ली गई। सरोजनी नगर से विधायक बनी स्वाति सिंह, लेकिन संगठन पर तो दयाशंकर सिंह का ही पकड़ था। दयाशंकर सिंह जेल से बाहर आए। अगला विधानसभा चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में दयाशंकर सिंह को टिकट दिया गया और स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया। दयाशंकर सिंह कहते हैं कि उसके बाद स्वाति सिंह चूंकि बहुत महत्वाकांक्षी है, वो हमेशा विधायक मंत्री बने रहना चाहती है, उसके बाद एक बार फिर से स्वाति सिंह ने तलाक की अर्जी दी और खैर वो संबंध ऐसे भी 10 साल से दोनों साथ नहीं रह रहे थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी थी, दोनों अलग अलग हो गए। उत्तर प्रदेश की दूसरी कहानी है गधी का दूध। ये कहानी आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन एक नेता है मेनका गांधी। अब चूंकि गांधी परिवार की बहू हैं, बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने एक नई थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को गधी का दूध लगाना चाहिए, इससे उनकी सुंदरता बढ़ती है। अब उन्होंने किस आधार पर कहा, क्या साइंटिफिक रिसर्च हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन गधी का दूध लगाने से सौंदर्य बढ़ता है, इसके बारे में मैंने न कहीं सुना था और न कहीं पढ़ा है। अगर आप जैसे सुधीजनों को कोई जानकारी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि गधी का दूध या कुत्ती का दूध लगाने से सुंदरता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तीसरी कहानी है नोएडा की, उत्तर प्रदेश का नोएडा। वहां दो लव स्टोरी चल रही थी और दोनों का दुखद अंत हुआ। पहली प्रेम कहानी थी सूफिया की, अलीगढ़ की रहने वाली सूफिया। उसने नोएडा में एक लड़के से प्रेम किया। लड़का नाबालिग था। सूफिया
ने उसके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवा ली। बाद में उस लड़के को ब्लैकमेल करने लगी। लड़का थाने पहुंचा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि सोफिया तो शातिर बदमाश है, इसने कई लड़कों के साथ ये काम कर रखा है। सोफिया फिलहाल हवालात में बंद है। लेकिन दूसरी प्रेम कहानी नोएडा सेक्टर 63 की बेहद खौफनाक है। खौफनाक यह है कि अनीता नाम की एक महिला थी, लगभग 40 के आसपास उम्र रही है होगी उनकी। उन्होंने अपने ही रिश्तेदार सोनू के साथ प्रेम किया। अब उसे प्रेम कहेंगे या नहीं, फैसला आप करें। सोनू दरअसल इनके घर आता जाता था और सोनू अनीता से 10 साल छोटा है। अब दोनों के बीच क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर सोनू का आरोप था कि अनीता उसे बाद में ब्लैकमेल करने लगी और जबरन यौन संबंध बनाने को कहने लगी। एक दिन इसी तरह सोनू बार बार उसे मना करता था, वो नहीं मान रही थी। ओयो होटल रूम में दोनों गए, अब से 2 दिन पहले। वहां सोनू इतना फ्रस्ट्रेट था कि 10 साल छोटा सोनू ने अनीता की धारदार हथियार से योयो रूम में हत्या कर दी। पुलिस को खून से लथपथ लाश मिली है। सोनू को हिरासत में लिया गया है, लेकिन यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि 40-42 साल की महिला अपने से 10 साल छोटे नौजवान को ब्लैकमेल कर रही थी, या सोफिया वो भी एक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रही थी। आखिर दिल्ली नोएडा में हो क्या रहा है? इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। क्या यहाँ के समाज में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।